हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ग्रेट। ऐसे ही बढ़िया रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि फाइनल एग्जाम्स अप्रोच करने वाले हैं बेटा आप लोगों के। तो बहुत ध्यान से और बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई करिए ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और मेरी विशेष आप लोगों के साथ है बेटा, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। और मैं भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर ही रहा हूँ वीडियोस बना करके, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। राइट? सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिलाइट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल बिकॉज ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आई एम वेरी 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 थैंकफुल। तो चलिए, आपने कमेंट किया था कि सर प्लीज एक क्वाड्रिलेटरल पर वीडियो बना दीजिए। तो आज की जो वीडियो है बेटा वो टिपिकली बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल पर। तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली नाइन्थ का टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है कि आपको नाइन्थ में ही पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस आप जैसे सिक्स में है या सेवेंथ में है या एट में है, नाइन्थ में है, टेंथ में है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो आज की वीडियो है बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है, बहुत इफेक्टिव होने वाली है। आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है आपके सारी क्लासेस में, जिस भी क्लास में आप हो। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल मतलब इस टॉपिक को चाहे भले वो आपके चैप्टर में ना हो, मतलब बेसिकली इसका चैप्टर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। कहीं पर लीनियर इक्वेशन में डाल देगा, कहीं पर किसी भी चैप्टर से मतलब को रिलेट इस चैप्टर को वो कर लेता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको समझना बहुत जरूरी है और वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड। तो क्वाड्रिलेटरल बेटा एक फोर साइडेड फिगर होता है। ठीक है? अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर। ठीक है? अब कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होते हैं बेटा। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, दैट इज पैरेललोग्राम। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला टॉपिक जो मैं आज आपके लिए ले रहा हूं दैट इज पैरेललोग्राम। वैसे स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काइट एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इन सारे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बहुत इफेक्टिव वीडियो होने वाली है बेटा, तो अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो में बहुत हेल्प आउट करने वाली है आपको। ठीक है? तो चलिए फिगर के से थोड़ा हेल्प लेकर के हम इस क्वेश्चन को करेंगे, या फिर सॉरी इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो ए बी सी डी बेटा हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम। मैंने आपको बोला, देखिए फोर साइडेड इसकी आपको दिख रही होगी, तो इट्स अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर साइड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? मेन प्रॉपर्टीज ही होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है? पूरी लाइन में नहीं लिख रहा हूं, जस्ट आई एम गिविंग यू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल। दो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो मैंने क्या बोला? अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो आप बोलेंगे सर ए बी और सी डी अपोजिट है, हम मान गए, लेकिन बीसी और एडी भी तो अपोजिट है। तो हाँ, अगर ये भी अपोजिट है तो ये भी क्या होंगे बेटा? पैरेलल होंगे। यानी कि एडी किसके पैरेलल होगा? बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी, दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है? चलिए, इसके साथ साथ जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा पैरेललोग्राम की, वो ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी पैरेललोग्राम की। यानी कि कौन है अपोजिट साइड? ए बी इक्वल टू व्हाट? सी डी। ए बी किसके इक्वल होगा बेटा? सी डी के। अगर ए बी 3 है तो सी डी भी कितना होगा? 3। ठीक है? सेम एज इट इज BC इज ऑल्सो इक्वल टू AD, बिकॉज BC किसके अपोजिट है बेटा? AD के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने समझी, दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बेटा? नाउ बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन है बेटा? देखो, ए के अपोजिट में कौन है? C। बी के अपोजिट में कौन है? D। तो एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल C। ठीक है? अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ऐसी एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल डी के, है ना। तो तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर है, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल बी है, और अपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं बेटा डायगोनल्स की तरफ। तो डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, व्हेन यू ज्वाइन द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यू विल फॉर्म अ डायगोनल, ठीक है। आपने अपोजिट एंगल को मिला दिया बेटा एक लाइन से, तो लाइन क्या बनेगी बेटा, डायगोनल, ठीक है। और मैंने बोला कि इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं, AC एंड BD, ठीक है बेटा। तो AC एंड BD क्या है बेटा, डायगोनल्स, व्हाट इट इज, डायगोनल्स, ठीक है। अब डायगोनल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के अंदर। तो क्या प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं बेटा पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी कि OD किसके इक्वल होगा बेटा, OB के, OA किसके इक्वल होगा, OC के, ठीक है बेटा। OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। क्लियर हो रही होगी बात। तो यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर। यहां लिख देता हूं मैं, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लिख करके देखें तो क्या होगा बेटा, OD किसके इक्वल होगा, OB के, OA किसके इक्वल होगा बेटा, OC के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है। एक प्रॉपर्टीज और है कि तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब अड़ोसी पड़ोसी वाले एंगल, जैसे ए का पड़ोसी कौन है बेटा, डी का पड़ोसी कौन है, ए। तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा पैरेललोग्राम में किसके बराबर होता है बेटा, जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि मैं बोलूं A प्लस डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे सर ए और बी भी तो पड़ोसी हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और बी का सम भी किसके बराबर होगा बेटा, 180 के बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो भी एडजेसेंट एंगल है, सो ऑन, ऐसे बी और सी का भी हो जाएगा और सी और डी का भी हो जाएगा, दैट आई एम नॉट राइटिंग, है ना। तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज औरों के लिए भी ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है और बहुत हेल्प आउट करेगी आपको जब आप रिवाइज कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो जस्ट फटाफट से आपको रिकैप हो जाएगा और बहुत जल्दी से आप इसको समझ भी पाएंगे और एग्जाम में आप इसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए सेकंड है, लेकर के चलते हैं हम स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्क्वायर की। तो बिल्कुल सही बात है, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो चलिए ये स्क्वायर है बेटा एक, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है बेटा। ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। एंड ऑल एंगल्स, स्क्वायर के 4 एंगल्स होते हैं, हर क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। दैट द ऑल एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू कितना बेटा, 90 डिग्री, ठीक है बेटा। चलिए अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायगोनल्स के ऊपर, एग्जाम में पूछ भी लेता है कई बार, है ना। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। सेम बात है, जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है बाइसेक्ट करते हैं बेटा एक दूसरे को, कहां पर, एट 90 डिग्री। मतलब जैसे डायगोनल बाइसेक्ट हुआ बेटा ओ पर, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 90 90 एंड 90। तो डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं बेटा वो कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं। यानी कि क्या होगा, ओडी किसके इक्वल होगा बेटा, ओबी के,
ओ ए किसके इक्वल होगा बेटा, ओसी के, है ना। और साथ के साथ थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो अब स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, स्क्वायर के चारों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों डायगोनल्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। क्लियर हुई बात बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ, जो कि है हमारा व्हाट, रेक्टेंगल। चलिए, तो रेक्टेंगल क्या कहता है, तो पहले फिगर बना लेते हैं अगेन, ए बी सी डी। ठीक है बेटा, अब रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। जैसे क्या है, ए बी इक्वल टू व्हाट बेटा, सी डी, बी सी इक्वल टू व्हाट बेटा, ए डी। तो अपोजिट एंगल्स जो हैं, सॉरी अपोजिट जो साइड्स है रेक्टेंगल की, वो क्या है बेटा, इक्वल होती है। ठीक है, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंड सारे के सारे एंगल किसके बराबर होते हैं बेटा, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं डायगोनल की तरफ, चलते हैं फिर से। चलिए अगेन, जो दोनों डायगोनल्स हैं वो कहां बाइसेक्ट करे बेटा, सॉरी इंटरसेक्ट करे ओ पर, है ना। तो जहां पर भी सेम है कि दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर किससे करते हैं, स्क्वायर के। ठीक है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते बेटा। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेकिन डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। जैसे क्या होगा, OD इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OC। ठीक है बेटा, क्लियर। एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, इसके भी डायगोनल क्या होते हैं बेटा आपस में, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, क्या कहता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहता है कि इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ठीक है, साथ के साथ सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, साथ के साथ दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल भी होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है आपके रेक्टेंगल की। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रोम्बस। चलिए, तो रोम्बस क्या कहता है जरा देखते हैं। चलिए, ए बी सी डी। ठीक है बेटा, तो रोम्बस की भी सारी साइड आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स क्या होती है बेटा, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, BC के, CD के और AD के, सारी साइड्स आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं डायगोनल्स की। ठीक है, तो क्या होते हैं डायगोनल्स, अगेन जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट, ये भी क्या करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो क्या हुआ प्रॉपर्टी, कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, है ना। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बेटा, ध्यान दीजिएगा, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल
नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दैट द ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। सारे के सारे साइड्स क्या है बेटा, आपस में इक्वल हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ओबी किसके इक्वल होगा बेटा, ओडी के। ओए किसके इक्वल होगा बेटा, ओसी के इक्वल होगा, है ना। और दोनों डायगोनल्स जो हैं वो कितने डिग्री पर कट करते हैं बेटा, 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं होते इसके डायगोनल्स। ठीक है, किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट किसके से करते हैं, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल बाइसेक्ट करता है, एज वेल एज रोम्बस भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर बात बेटा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो काइट। अधिकतर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन बेटा अगर पूछे जाते हैं तो बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो अंत तक जरूर बने रहिए इसमें बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, काइट। बहुत बार उड़ाई भी होगी, है ना। चलिए, तो काइट किस फॉर्म में होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, लाइक दिस, इट्स अ काइट। चाहे इसे उल्टी बना लीजिए, है ना। तो लेट अस से ए बी सी टी। ठीक है बेटा, सो दिस इज द काइट। याद रखिएगा बेटा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द काइट इक्वल, मतलब क्या होगा, ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, एडी के। बी सी किसके इक्वल होगा, सीडी के। तो देखिए, काइट में दो साइड छोटी होती है, मतलब देखिए ये छोटी है, ये बड़ी है, तो बड़ी वाली साइड बड़ी की इक्वल होगी, छोटी वाली साइड छोटी की इक्वल होगी। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर, सॉरी ऑफ द काइट आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो एडजेसेंट साइड्स हैं स्क्वायर की, सॉरी काइट की, वो क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे कि क्या होगा, ए बी इक्वल टू व्हाट बेटा, एडी, है ना। सेम एज इट इज बेस इक्वल टू व्हाट बेटा, डीसी। तो ए बी एडी के इक्वल है, बीसी सीडी के इक्वल है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, जो डायगोनल्स हैं हमारे काइट के, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, क्या करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है और एक डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए, जो लॉन्गर डायगोनल है आपका बेटा, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर वन। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा वाला बेटा, देखो तो इसका ये वाला पार्ट यहां पर है और ये पार्ट बड़ा है, तो ये तो इक्वल दिख ही नहीं रहेगा इसे, है ना। सो द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लेकिन दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो सपोज अगर मैं फिगर बना रहा हूं यहां पर, तो क्या होगा बेटा, ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा, बट ओ ए इक्वल टू ओ सी नहीं इक्वल होगा। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। द डायगोनल्स, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, ये बात याद रखिएगा, दोनों में से एक डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा दूसरे डायगोनल को। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा बेटा, डी के इक्वल होगा। वन पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल डी के इक्वल होगा, लेकिन एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने काइट के बारे में, कि जो एडजेसेंट साइड होती है बेटा क्या करती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो डायगोनल्स हैं इसके क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट नहीं करते, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं, है ना। और जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब एक डायगोनल ही बाइसेक्ट होता है, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा, और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, बट एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक बेटा, तो आज हमने कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े,
और मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे। बहुत बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प आउट करने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।